यमन से एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए टेंशन की तरफ इशारा कर रही है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी हलचल हुई है जिसने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से लेकर ईरान, सऊदी अरेबिया और हूती रिबेल्स तक सबको इस पूरे मामले में खींच लिया है। दावा है कि हूती रिबेल्स ने रेड क्रॉस के एक प्लेन को, उसके पायलट को और को पायलट के साथ बंधक बना लिया है और ठीक इसी वक्त एयरपोर्ट के रनवे पर बॉम्ब्स बरस रहे हैं। पर यह अचानक क्या हुआ? क्यों एक बार फिर यमन के आकाश एयर स्ट्राइक से गूंज उठा है? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और क्या है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो यमन की राजधानी सना में है। यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो हूती रिबेल ग्रुप है जो इस वक्त सना को कंट्रोल करता है, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी के एक एयरक्राफ्ट को वहां रोक लिया। सिर्फ प्लेन ही नहीं बल्कि उसके पायलट और को पायलट को भी वहां डिटेन यानी हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक हूतीज ने इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है और रेड क्रॉस की तरफ से भी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, पर ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जब से ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त सना के आकाश में फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई देती है। वहां के लोकल्स के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास बैक टू बैक कई एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अब भैया यहां पर आकर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हूतीज का दावा है कि ये एयर स्ट्राइक्स डायरेक्ट सऊदी अरेबिया ने की है, लेकिन जब तक सऊदी की तरफ से कोई कंफर्मेशन आता तब तक यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि वहां की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की है, उन्होंने साफ कहा कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने खुद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को टारगेट किया है। अब आप सोचेंगे कि कोई देश अपने ही कैपिटल के एयरपोर्ट के रनवे पर बॉम्ब आखिर क्यों गिराएगा? तो वजह बहुत बड़ी थी। यमन के गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि एक ईरानियन एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के सना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। उस ईरानियन प्लेन को लैंड करने से रोकने के लिए यमन की सेना ने रनवे को ही टारगेट कर दिया ताकि वो प्लेन वहां उतर ही ना सके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि रनवे को कितना नुकसान पहुंचा है और उस ईरानियन प्लेन का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि ईरान ने भी इस पर चुपचाप बैठना ही ठीक समझा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यमन के इस डेंजरस पावर गेम को समझना होगा। यमन में इस वक्त दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। पहली है यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट, जिसे 2022 से एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल चला रही है। ये गवर्नमेंट एदन शहर से ऑपरेट कर रही है और इसे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? सऊदी अरेबिया का। सऊदी इन्हें पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल बैकिंग देता है। दूसरी तरफ है हूती रिबेल्स। ये एक आर्म्ड ग्रुप है जिन्होंने राजधानी सना समेत यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इनके पीछे खड़े हैं सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा राइवल ईरान। सऊदी अरेबिया के लिए हूती रिबेल्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सोचिए, आपके बिल्कुल सदर्न बॉर्डर पर एक ऐसी आर्म्ड फोर्स बैठ जाए जिसे आपका दुश्मन या राइवल वेपनाइज कर रहा हो। भैया ईरान हूतीस को हथियार देता है ना, इसलिए सऊदी इस खतरे को खत्म करने के लिए सालों से हूतीस के खिलाफ लड़ रहा है। अब पिछले कुछ सालों में यानी 2022 के बाद से सऊदी और हूतीस के बीच थोड़ी शांति थी, हॉस्टिलिटीज थोड़ी कम हुई थी और सीज फायर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन अब पूरे मिडिल ईस्ट में जो हालात बदले हैं, उसने इस आग में घी डालने का काम किया है। जब भी ईरान और उसके बाकी प्रॉक्सीज के बीच टेंशन बढ़ती है, उसका डायरेक्ट असर यमन पर पड़ता है। इसलिए जब भी कोई ईरानियन प्लेन हूती कंट्रोल टेरिटरी की तरफ उड़ता है तो यमन की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्लेन में या तो बड़े वेपन्स हैं या फिर ऐसी मिलिट्री मदद जो इस पूरे रीजन का बैलेंस बिगाड़ सकती है, और इसी सस्पिशन का नतीजा था कि रनवे पर स्ट्राइक्स की गई। अब भैया एक तरफ रेड क्रॉस का एयरक्राफ्ट डिटेन्ड है जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ इशारा करता है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर बॉम्ब चल रहे हैं ताकि ईरान की एंट्री को रोका जा सके। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का मामला नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि यमन में जो थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी वो अब खतरे में है। अगर ईरान ने इस पर रिएक्ट किया या सऊदी अरेबिया ने ओपनली इस मिलिट्री एक्शन को आगे बढ़ाया
तो यमन एक बार फिर से एक फुल स्केल प्रॉक्सी वॉर में डूब सकता है। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में आम लोग पिस रहे हैं और आने वाले कुछ दिन इस पूरे रीजन के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये टेंशन यहीं रुकेगी या बात और ज्यादा बढ़ जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त यमन से आई इस खबर ने सबको हिला दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.